जय श्री राम। शंकर भगवान जब पार्वती जी को राम कथा बताना शुरू किए तो पार्वती जी पूछी थी कि प्रभु हमको ये बताइए कि किस किस कारण से भगवान अवतार दिए थे। तो उसमें एक कारण नारद जी का भी उन्होंने बताया कि एक बार नारद ऋषि ने भगवान को श्राप दिया तो उनके श्राप को भगवान ने स्वीकार करके अंगीकार करके उन्होंने अवतार लिया था। तब पार्वती जी चौंक गईं कि अरे नारद इतने बड़े ज्ञानी, उन्होंने क्यों श्राप दिया। तब वही भगवान शंकर कहते हैं कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। तो महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनहूँ, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तजि मान मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमि गिरि गुहाए कयति पानी, बह समीप सुर सरी सुहानी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन अति भावा। निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि के श्राप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखि सुरेश डेराना, काम ही बोल कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरषि जलचर केतु। सुनासीर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कयो सब ही डराही। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनत ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी अमरावती का निवास चाहते हैं।
जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाड़ल भाग सठ स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति हिन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊँ, निज माया बसंत निर्मयऊँ। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। चली सुहानी त्रिविध बयारी, काम कृशानु बड़ाव निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल सम सर कला प्रवीणा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि 9 युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करहीं गान बहुतान तरंगा, बहुविधि कीलहि पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरऊ मनोभव पापी। सीम की चाँपि सकै को तासु, बड़ रखवार मापति जासु। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगीं। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारि मन मैन। गह सिजाए मुनि चरण तब, कहि सुठिया रत बैन। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों में जाग पड़ा। भयउन नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरुआय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाय। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसे हरे सिरुनावा। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गाने शिव पाही, जिता काम अहिमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए,
अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवो निमतोहि, जिम यह कथा सुनायो मोहि। तिम जनि हरिहि सुनावो कबहूँ, चलहूँ प्रसंग दुरायो तबहूँ। तब नारद जी शिव के पास गए, शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। किस प्रकार कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है कि मैं काम को जीत गया हूँ, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अब नारद के मन में आ गया था कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। भगवान शंकर सोचे कि हमको तो सुना दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कहीं विष्णु भगवान को सुना दिए तब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए भूल कर भी अगर चर्चा भी चले तब भी विष्णु भगवान को यह बात मत कहिएगा कि ऐसा ऐसा हुआ और मैं कामदेव को जीत गया, काम का असर मेरे ऊपर नहीं पड़ा। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरिच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। नारद जी सोचने लगे कि अपने कामदेव को जीते हैं शंकर भगवान और हमको मना कर रहे हैं कि विष्णु भगवान से मत चर्चा चलाइएगा, और इनको ये हो रहा है कि केवल हम ही जीत सकते हैं काम को, नारद जी नहीं जीत सकते। अब नारद जी से रहा नहीं गया, वो विष्णु भगवान के पास जा कर के भी इस बात को बता दिए कि मैं काम को जीत लिया हूँ। एक शंकर भगवान जीते थे, एक मैं जीता हूँ, प्रभु सब आपकी कृपा है। माने नहीं, अब इसका प्रसंग बाद में बताऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।